नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आज का विषय पाकिस्तानी पंजाबी। हमारे पड़ोस में भी एक पंजाब है जो हमसे ही टूट के बना है या हम उनसे टूट के बने हैं। एक इधर का पंजाब, एक उधर का पंजाब। मैं आपको पाकिस्तानी पंजाबी के माइंडसेट के बारे में आज बताने वाला हूँ। पाकिस्तानी पंजाबी फैनेटिक माइंडसेट का आदमी होता है जो कभी भी सेंसिबल बात आपसे नहीं करेगा। उसका थॉट प्रोसेस मिडिवल होता है। वह पूरे संसार से नफरत करता है। ही हेट्स एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। वह हर एक को इस्लाम में कन्वर्ट करने की सोचता है। हर एक को जब वो अपने घर से निकलता है या अपने शहर से निकलता है, नफरत की निगाह से देखता है। नफरत से भरा हुआ इंसान होता है पाकिस्तानी पंजाबी। टेरर उसके ब्लड में होता है, क्योंकि जो उसकी एजुकेशन सिस्टम है वो मदरसा छाप एजुकेशन सिस्टम है। आपने रिसेंटली लाहौर में एक महिला खातून के ऊपर कुछ लोगों को झपटते देखा होगा, उसको मारने के लिए। जानते उस जो मेरा मानना है उसके पीछे क्या बात थी? जब इस्लाम उस जगह आया जो आज पाकिस्तानी पंजाब है, जब लोगों को जबरदस्ती गर्दन से पकड़कर मुसलमानों ने कहा कुरान पढ़, अरबी में बताइए क्या लिखा है। कुछ लोग नहीं पढ़ पाए, उन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। तो 800 सालों से उनके दिल में ये डर बैठ गया, खौफ बैठ गया कि अगर अरबी में लिखी हुई जो भी बात है वो कुरान है, और अगर किसी दीवार पर या किसी के कपड़े पे कुछ अरबी में लिखा है तो बेअदबी है, उसका कत्ल कर दो, तभी तुम एक अच्छे मुसलमान बनोगे। यह 800 साल का खौफ है, उनके खून के अंदर ही डर है। पाकिस्तानी पंजाबी अपनी माँ बोली से बहुत नफरत करता है, अपने कल्चर से नफरत करता है, जिस लैंड पे रहता है, जिस धरती पे रहता है उससे नफरत करता है। और वो मुल्ला के निज़ाम में यकीन करता है। अगर वो अपने देश पाकिस्तान में है, पाकिस्तानी पंजाबी, तो उसको शरिया के हिसाब से लॉ चाहिए। और अगर वो बाहर है तो वो चाहता है कि लोग सेकुलर हो और उसको तरफ नरमी से बिहेव करें। पाकिस्तानी पंजाबी का जो एजुकेशन सिस्टम है पैथेटिक है, नफरत से भरा है, हेट सिखाता है। बिल्कुल 101% शुद्ध मदरसा छाप, जिसमें लिखा है अर्थ इज फ्लैट। कोई भी लॉजिकल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो किया जा सकता है वक्त के साथ, उसको पाकिस्तानी पंजाबी का माइंडसेट कभी भी कबूल नहीं करता है। औरतों के हकूक पे वो बिल्कुल यकीन नहीं करता है। औरतों को बराबरी का दर्जा देने में भी बिल्कुल यकीन नहीं करता है। औरत उसके लिए सिर्फ एक वस्तु है, दैट्स ऑल। या बच्चा पैदा करने की मशीन, या कम अकली जिसे अल्लाह ने बनाया है और उस पर वो राज करेगा। पाकिस्तानी पंजाबी अर्थ को फ्लैट मानता है। टेक्स्ट बुक में लिखा है उनके, और उनके जो मौलवी हजरात है वो भी उनको यही पढ़ाते हैं कि भैया जो अर्थ है ना वो फ्लैट है, खोखली है। पाकिस्तानी पंजाबी बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड इंसान होता है। एंटरटेनमेंट तो है नहीं उस तरफ,
हजूम में चलता है। कोई मौका मिल जाए किसी काफिर को मारने का तो ब्लास्फेमी लॉ का ठप्पा लगाकर उसको या तो जला देता है या खत्म कर देता है। अगर आसपास उसके रास्ते में कोई चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर आ जाए, तोड़ देता है उसे। हर एक से नफरत करता है। इतनी नफरत करता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि एक दिन वो अपने आप से नफरत करने लगा है, उसकी हरकतों की वजह से। पाकिस्तानी पंजाबी किसी भी लॉजिकल थिंग को नहीं मानता, महा करप्ट और महा झूठा होता है। पाकिस्तानी फौज के अंदर ज्यादातर लोग पंजाबी हैं। आजकल मैंने सुना है कि उनके जनरल साहब अपने प्लेन्स में कुछ मिसाइल लगा के टेस्ट कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान पर गिराई जा सके, उन्हें मौका मिले कभी गजवा हिंद करने का। गजवा हिंद का भी ये सपना देखते हैं। जो पाकिस्तानी जर्नैले होते हैं, मैं जान के जर्नैले कह रहा हूं, वो आपको बॉर्डर पे आके सबसे पहले बनते ही 4-5 गालियां हिंदुस्तान की तरफ देखकर देते हैं। आप पता नहीं कोई सुनता है कि नहीं इस तरफ, लेकिन वो देते हैं। हम ये कर देंगे, हम गजवा कर देंगे, हम लाल किले पे झंडा फहरा देंगे। ये तो मैं आपको पाकिस्तानी पंजाबियों की छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। इनकी क्रिकेट टीम में भी पाकिस्तानी पंजाबी ज्यादा भरे हुए हैं, मोटी मोटी तोंद वाले, कम अकली, अनपढ़। और आपने देखा होगा कि जब ये क्रिकेट खेलते हैं तो ये दिमाग से नहीं खेलते, गुस्से में खेलते हैं, इसलिए टैलेंट होते हुए भी हार जाते हैं, क्योंकि इनके सामने तो काफिर खड़ा होता है और अल्लाह ने लिखा कि काफिर का कत्ल वाजिबुल कत्ल है, उसको हराना है, उसे मारना है। जोश जोश में गलतियां कर बैठते हैं और दूसरा वाला फायदा उठाकर मैच जीत जाता है। पाकिस्तानी पंजाबियों के बारे में जितना भी बात की जाए उतनी ही कम है। इनकी हरकतें तो आपको मैं क्या बताऊं। जितना भी टेररिज्म है और ड्रग बिजनेस है पाकिस्तान के अंदर, ये सब पाकिस्तानी पंजाबियों के हाथ में है और इसके आका है पाकिस्तानी फौज, जो वो भी ज्यादातर पंजाबियों के हाथ में, पाकिस्तानी पंजाबियों के हाथ में। पाकिस्तानी पंजाबी कभी भी सेकुलरिज्म में बिलीव नहीं करता। वो ये कहता है कि मैं तो तेरे धर्म को गाली दूंगा, तुझे अगर मेरे धर्म की इज्जत नहीं की तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा वाले गानों पे यकीन करता है। पाकिस्तानी पंजाबी एक नारा बहुत लगाता है, चीनो अरब हमारा, जबकि ये अरब के भी गुलाम है और चीन के भी गुलाम है। ज्यादातर पाकिस्तानी पंजाबी रिसेंटली मलेशिया में 80 और कुछ 100 अरब में, सऊदी अरेबिया में भीख मांगते हुए पकड़े गए। वो उनका धंधा था। पाकिस्तानी पंजाबी से आप कभी भी किसी सेंसिबल बात की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो खुद इतना नफरत से भरा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसका दिल करता है कि मैं कुछ खा जाऊं लोगों को। सो ही डजंट हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि वो आपके साथ किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस या कोई सेंसिबल थॉट प्रोसेस की तरह कोई बात करेगा। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम। टेरर उसके खून के अंदर है। पाकिस्तानी पंजाबी अपनी कल्चर, अपनी लैंड, अपनी धरती से बहुत नफरत करता है, क्योंकि अगर वो अपने आप को उस कल्चर से जोड़ेगा, उस धरती से जोड़ेगा, तो उसको अपने 5000 साल पुराने कल्चर से जोड़ना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा सच्चाई जो जिसे वो छुपाता है। बहुत ही कावड़ किस्म के ये लोग थे जो इन्वेडर्स के आगे लेट गए
और मुसलमान बन गए। एक जाता था, दूसरे को बुलाने ये चले, खुद ही चले जाते थे, चिट्ठियां लिखते थे उसको, आजा भाई, आजा रूल करने के लिए। They used to write letters to the invading forces to come and invade them, to rape their daughters. पाकिस्तानी पंजाबी की सबसे बड़ी, आपको पूरे वर्ल्ड में एक चीज नहीं मिलेगी देखने के लिए जो पाकिस्तानी पंजाबी करता है। इन्वेडर्स की वो पूजा करता है, उन्हें अपना अल्लाह मानता है, वो खुदा की तरफ से भेजी हुई कोई नियामत मानता है इन्वेडर्स को, जिन्होंने उसकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी, उसके धार्मिक स्थानों को तोड़ा, उसके कल्चर को तबाह किया, उसको जबरन मुसलमान बनाया। उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम की मिसाइलें बनाते हैं, कहते हैं वाह क्या बढ़िया शख्स थे वो लोग। ये है पाकिस्तानी पंजाबियों की हकीकत। ये तो मैंने आपको बहुत कम थोड़ा बताया है, आगे भी कुछ बताऊंगा, काफी रिसर्च किया मैंने इनके बारे में। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।